जय मिथिला बाबूजी। देखिए आज 5 से लेके 8 तक चैप्टर में पूरा बीएसटी का 2 नंबरी जो है प्रूविंग क्वेश्चन वो करवा देंगे, और एक और वीडियो आएगा जिसमें 9 से 13 मतलब क्या खत्म भी करवा देंगे, बीएसटी खत्म भी करवा देंगे। वो आएगा, अभी नहीं आएगा, ठीक ना। 2 नंबरी का बात कर रहे हैं। देखिए कम चैप्टर 5, 6, 7, 8 4 चैप्टर है, एक साथ 4 चैप्टर, एक साथ 5 चैप्टर का हम बताते जा रहे हैं, तो बहुत ही कम ऑब्जेक्टिव 2 नंबरी रहता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है प्रूविंग क्वेश्चन का मेरा जो है ना प्रीमियम ग्रुप में जुड़ा होगा, ग्रुप तो नहीं, हम आपको पर्सनली उसको सपोर्ट देते हैं, ठीक है, सारे हर एक बच्चा को। और साथ में मान लीजिए कि कोई बच्चा मेरा खरीदना चाहता है प्रीमियम ग्रुप, तो देखिए इस तरीके से आपको यही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, गिव टू एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, कार्यात्मक संगठन के 2 लाभ बताइए, पहला क्वेश्चन यही है। देखिए इस तरीके से आपको मिलेगा पीडीएफ, हाँ, जिसमें 2 बोल रहा है, पहला हो गया स्पेशलाइजेशन विशेषज्ञता और दूसरा कुशलता। क्वेश्चन सेम रहेगा, इस तरीके से मिलेगा आपको। हाँ, हर एक क्वेश्चन का देखिए आपको हर एक क्वेश्चन का इस तरीके हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। आपको जिस लैंग्वेज में पढ़ना है, जिस तरीके से वो आप पढ़ सकते हैं। इस तरीके सबसे आसान देखिए 2 नंबरी के लिए तो 2 पॉइंट दिए हैं, कहीं पे कितनों पॉइंट दिया होगा उससे हमको लेना देना नहीं, 2 पॉइंट जरूरी है जितना उतने पॉइंट दिए हैं। इस तरीके से आपको जो है पीडीएफ में डिलीवर कर दिया जाएगा, ठीक ना। और ये क्वेश्चन जो बच्चा मान लीजिए अपने से लिख सकता है, बाबू मत खरीदे, कोई दिक्कत ना, हमको कोई दिक्कत नहीं है बाबू। और अच्छा बात है कि अगर आप अपने से बना सकते हैं, लेकिन वही दिक्कत होता है, हम बार बार क्या बोलते हैं कि कहीं आपको मॉडल पेपर में मिलेगा, कहीं बुक में भी मिलेगा, कहीं आपको मिलेगा भी नहीं, गूगल में भी मिलेगा तो कुछ कुछ आंसर गलत दिया जाता है। तो आपको हम इसमें जो सही करके दे दिए, मॉडल पेपर में भी आपको 9 या 10 चैप्टर में गलत दिया है, एक 2 नंबरी, तो हम आपको सही करके पूरा पूरा दिए हैं, उसको क्रॉस चेक करके उसके बाद हम बना रहे हैं। देखिएगा 2 दिन पे एक वीडियो आता है, हम चाहेंगे तो रोज बना सकते हैं, लेकिन नहीं, हम सब कुछ चेक करते रहते हैं, उसके बाद हम देते हैं, और आसान भाषा में देते हैं बाबू, ठीक। इसलिए बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत बहुत ज़्यादा कम में आप खरीद सकते हैं। अगर आप अपने से लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें प्रॉब्लम आएगा क्योंकि 1.5-2 महीना तो मुश्किल से बचा हुआ है। अब अपने से बैठिएगा तो क्वेश्चन ये होगा, 2 नंबरी में इतना लिखिएगा, समझिए, आपको 19 को है, 5 नंबरी में बचा है, अभी बीएसटी है, अकाउंट है, इको ईपीएस है, कहाँ जाइएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। अभी हम बोले बाबू फोकस उसी पर, हम आपको ये क्यों दे रहे, नंबर लाने के लिए, नंबर लाने के लिए। नंबर लाने पर भी दिमाग लगाइए, अभी इधर उधर ध्यान मत लगाइएगा कि हमको क्या करना है, क्या हम पूरा पूरा चैप्टर पढ़ जाएंगे लाइन बाय लाइन, बस वहीं तो भटक जाइएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए, ठीक ना। कोई भी दिक्कत होता है इंस्टाग्राम में मैसेज करिए आप। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा हम देखिए डेफिनेशन, परिभाषा जो पूछते रहता है सबसे ज़्यादा, अथॉरिटी अधिकार का, ऑर्गेनाइजेशन संगठन का, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसको इसे भी पूछ सकता है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, प्रभागीय संगठन ढांचा। बहुत ही आसान शब्दों का प्रयोग करके हम आपको बताए हैं। तीसरा हम क्या आपको डिस्कस द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, अंतरण तत्वों की परिचर्चा कीजिए इस विषय, मतलब एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन का जो एलिमेंट है, आपको जितना भी एलिमेंट है उसके बारे में बताइए, आपको कौन कौन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी। इतना आसान भाषा में देखिए आपको इसका आंसर हर सबसे ज़्यादा पूछता है यही, आपको बहुत बार पूछा। देखिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिर्फ इतना लिखना है, इट रेफर्स टू असाइनमेंट ऑफ वर्क टू सम अदर पर्सन। अथॉरिटी का इतना लिखना है, अकाउंटेबिलिटी कितना लिखना है, बस इतना लिखना है, सिर्फ इतना। ये आप तो इसी करके लिखे में इतना बड़ा लग रहा है, अगर मान लीजिए हिंदी ही बनाइएगा तो इंग्लिश वाला हट जाएगा, समझ, इतना ही दूर में आपका आंसर आ जाएगा। अब पूरा एग्जैक्ट दिया हुआ है आपको नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको एग्जाम कैसे नंबर देते रहता है उस तरीके से हम आपको बनाए हुए हैं। ये जो प्रूविंग है, आप मेरा प्रूविंग क्वेश्चन खरीदिए, आंसर के साथ ना खरीदिए, प्रीमियम ग्रुप में जुड़िए या ना जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं। हमारा काम है आपको 5 से 8 तक में आपको बताना, आप एग्जाम दे के आइएगा। हाँ, बच्चा सब थोड़ा लेट करके देगा हमको क्वेश्चन, तो लेट कर हो जाएगा, रात तक हो जाएगा, क्योंकि मेरा कोई मतलब ये ऑफलाइन क्लासेज में नहीं आते रहता है, तो आपको क्या हो जाएगा, जो आपको ये है, तब कोई बच्चा भेजेगा तो आपको शाम हो जाता है, सेंटर पर से आएगा, उसके बाद हमको भेजेगा, हाँ, पीडीएफ बना के, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी हम रात तक में आपको 7 से 8 बजे, रात में 9 बजे तक में आपको प्रूव करके दिखा देंगे कि बाबू देखो कितना आया हमसे, कितना नहीं, ठीक। और एक बच्चा का सबका क्वेरी रहता है कि ऑब्जेक्टिव का देखिए बाबू ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ऑब्जेक्टिव के लिए आप मॉडल पेपर खरीदिए, उससे पढ़िए, सबसे अच्छा है। और ऐसे बात बोलेगा आपने दीजिए, हम देंगे क्यों नहीं, हम क्यों नहीं देंगे, लेकिन हम आपको रिवीजन कराएंगे। 1 महीना जब बचेगा तब, 15 दिन 20 दिन बचेगा तब, कि रिवीजन करिए, हर दिन रिवीजन करते रहिए ऑब्जेक्टिव, कि देखिए कितना बनता है, कितना। हम रिपीटेड क्वेश्चन देंगे, सिर्फ रिपीटेड ऑब्जेक्टिव देंगे, तो आपको ये पता चलेगा ना हम बना सकते हैं। उस टाइम याद करने का जरूरत नहीं है बाबू, वो टाइम याद करने का नहीं है, याद करने का सिर्फ अभी ये टाइम, 15 दिन 20 दिन 1 महीना बचेगा तो याद करने का टाइम रहता है। डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, अधिकार भ्रष्टाचार वो विकेंद्रीकरण के में अंतर कीजिए। 5 में देखिए गिव टू एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, कार्यात्मक संगठन के 2 लाभ बताइए। उसका व्हाट इज द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स फीचर, कार्यात्मक संगठन क्या है, उसकी विशेषता क्या है वो लिखिए। उसके बाद आता है परिभाषा, स्टाफिंग का पूछते रहता है, रिक्रूटमेंट का, कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस भर्ती, जॉब ट्रेनिंग, नौकरी प्रशिक्षण, जॉब रोटेशन क्या है, ले ऑफ क्या, अस्थायी अलग ऑफ क्या है, इसका परिभाषा याद रहना चाहिए आपको। साथ में बाबू देखिए
8 नंबर क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, कर्मचारी का भर्ती तथा चयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। कर्मचारी का चयन क्या होता है और भर्ती क्या होता है, अंतर दीजिए उसमें। डिस्टिंग्विश द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, भर्ती के आंतरिक तथा बाहरी स्रोतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, बाहर से रिक्रूटमेंट करना, जिसको कैंपस प्लेसमेंट सब होता है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, कार्य पर प्रशिक्षण तथा कार्य के बाहर प्रशिक्षण में क्या अंतर है वो बताइए। कार्य पर प्रशिक्षण देना और कार्य से बाहर। 11 देखिए, व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, निर्देशन, निर्देशन के तत्व क्या है ये बताइए। राइट टू पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन, पर्यवेक्षण के महत्व, पर्यवेक्षण के महत्व के 2 बिंदु लिखिए। कौन कौन सा 2 महत्वपूर्ण बिंदु है वो लिखिए। 13 में देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक एवं अनौपचारिक संप्रेषण में अंतर कीजिए कि औपचारिक संप्रेषण क्या है, अनौपचारिक संप्रेषण क्या है वो बताइए। 14 में देखिए, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन, अभी प्रेरणा की कोई 2 विशेषता लिखिए कि हमको मोटिवेशन मतलब जो है क्या विशेषता है, क्यों जरूरी है। 15 में डेफिनेशन, लीडरशिप और मोटिवेशन, नेतृत्व और निर्देशन का जो है परिभाषा लिखिए। इसको कमेंट करने के लिए बोलेगा, इसके बारे में थोड़ा लिखने के लिए क्या है क्या ना। Why it is said that controlling is blind without pulling, नियंत्रण नियोजन के बिना अंधा है, क्यों। नियंत्रण नियोजन के बिना मतलब नियोजन के बिना कुछ है ही नहीं, नियंत्रण करना सही तो है। नियंत्रण हम करेंगे कैसे, नियोजन किए रहेंगे तब ना, उसके बेसिस पे करेंगे ना। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, नियोजन आगे देखना है जबकि नियंत्रण पीछे देखना है, सही बात है। प्लानिंग हमेशा भविष्य के बारे में सोचता है और कंट्रोलिंग क्या होता है कि अभी तक कितना कर दिए हैं पीछे देखो, तो उसको बोलता है कंट्रोलिंग करना। ठीक, फिर देखिए बाबा को, एक्सप्लेन इन 3 टाइप ऑफ बजट, किन्हीं 3 प्रकार के बजटों की व्याख्या कीजिए। गिव 3 एडवांटेज ऑफ बजटरी कंट्रोल, बजटरी नियंत्रण के 3 लाभों को बताइए। उसका परिभाषा एक पूछ देते थे, बजटरी कंट्रोल, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, अपवाद द्वारा प्रबंध क्या है, ये पूछ देते रहता है डेफिनेशन। ठीक, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप तो इंस्टाग्राम फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज करिए। यहाँ तक पहुँच के कमेंट में जय मिथिला जय बिहार जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।